बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़-ओ-समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब है। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करते हैं। जी नाज़रीन, बात करें चौधरी मोहम्मद इलियास हल्का NA-62 से, जो कि MNA हैं और इस वक्त वो लापता हैं, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं है। तो आए रोज़ वो ख़बरों की जद में रहते हैं, कभी अगवा हो जाते हैं, कभी मंजर आम पर आते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी उनके हवाले से नाज़रीन कोई यूट्यूबर कोई एंकर बहुत बड़ा दावा कर देता है। तो अब ताज़ा तरीन जो एक और सियासतदान है और वो काफ लीग के हवाले से पहली बार खुलकर किसी ने उनका नाम लिया है। इससे पहले मुकम्मल तौर पर खामोशी थी काफ लीग की सफ़ों में। तो जनाब चौधरी शुजात हुसैन के फ़र्जंद हैं चौधरी शाफ़े हुसैन, और जो कि माशाल्लाह वज़ीर भी हैं, उनसे सहाफ़ियों ने सवाल जनाब उन पर दाग दिया चौधरी मोहम्मद इलियास के हवाले से, और फिर बिलाखिर उनको बोलना पड़ा, उन्हें कहना पड़ा चौधरी मोहम्मद इलियास के हवाले से, उनको बिलाखिर लब कुशाई करना पड़ गई। तो आइए मैं पहले एक क्लिप है वो आपको सुनवाता हूँ, आप सुनिए कि चौधरी शाफ़े हुसैन ने चौधरी मोहम्मद इलियास के हवाले से सवाल के जवाब में कहा क्या। चौधरी इलियास साहब हैं, इलेक्शन कमीशन में उनकी जमात काफ लीग है, वो खुद इस बात से डिनाई करते हैं, आप उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारियों में भी हैं। वो अब इलेक्शन कमीशन में उसमें पाकिस्तान मुस्लिम काफ में हैं वो, मगर सुनने में आया कि वापस आ गए। वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? वो हम लॉयर्स के साथ अपने डिस्कस करेंगे, कल फिर डिसाइड करेंगे। चौधरी इलियास साहब हैं, इलेक्शन कमीशन में उनकी जमात काफ लीग है, वो खुद इस बात से डिनाई करते हैं, आप उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारियों में भी हैं। वो अब इलेक्शन कमीशन में उसमें पाकिस्तान मुस्लिम काफ में हैं वो, मगर सुनने में आया कि वापस आ गए। वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? वो हम लॉयर्स के साथ अपने डिस्कस करेंगे, कल फिर डिसाइड करेंगे। चौधरी इलियास साहब हैं, इलेक्शन कमीशन में उनकी जमात काफ लीग है, वो खुद इस बात से डिनाई करते हैं, आप उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारियों में भी हैं। वो अब इलेक्शन कमीशन में उसमें पाकिस्तान मुस्लिम काफ में हैं वो, मगर सुनने में आया कि वापस आ गए। वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? वो हम लॉयर्स के साथ अपने डिस्कस करेंगे, कल फिर डिसाइड करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, चौधरी शाफ़े हुसैन से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास जो कि MNA हैं, और जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की वो उनको ज़ाहिर करती है कि काफ लीग का हिस्सा हैं, वो ख़ुद कहते हैं कि मैं PTI में हूँ, और आपने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो स्पीकर साहब को भेज रखा है। तो ये माजरा क्या है? इस पर जनाब चौधरी शाफ़े हुसैन मुस्कुराए हैं, और उनकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज़ थी, और उनका ये कहना था कि जी वो बदस्तूर काफ लीग में ही हैं, और फिर उनका ये भी कहना था कि जनाब वो वापस सुना है आ गए हैं, और फिर साथ ही उनका ये कहना था अगले ही सांस में कि हमने अपने जो वकला हैं उनसे हम मशवरा कर रहे हैं इस ज़िमन में, कल हमारी बात हो जाएगी कि क्या करना है। यानी उन्होंने कोई बात खुल के वाजे नहीं की, गो मगो में रखा। नाज़रीन, याद रहे कि सबसे पहले इमरान रियाज़ खान ने ये दावा किया था कि डील हो गई है काफ लीग के साथ चौधरी मोहम्मद इलियास की, और वो एक डील के तहत काफ लीग का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर नाज़रीन, इमरान रियाज़ ने ही कुछ दिन पहले ये ख़बर दी थी कि मेरी इत्तलात के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इलियास जो हैं वो काबू नहीं आ रहे, और रेफरेंस जो है वो भिजवा दिया गया है उनके खिलाफ स्पीकर को, चौधरी शुजात हुसैन जो कि पार्टी के सरबराह हैं उनकी जानिब से, कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने पार्टी वाबस्तगी से हट के जो कौमी असम्बली में बजट साजी के हवाले से वोट था वो दिया है। तो इस पर उनके खिलाफ रेफरेंस उन्होंने भिजवाया स्पीकर को, और स्पीकर मजाज है कि वो इस रेफरेंस को फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाता है, जहां से वो इस रेफरेंस पर अमल दरामद करने के पाबंद होते हैं और डीसीट कर दिया जाता है ऐसे मेंबर को। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पहले खबर आई चौधरी मोहम्मद इलियास के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की, फिर इस रेफरेंस को वापस भी लेने की खबरें आ गई, और कहा यह जाने लगा जी कि काफ लीग को ये एहतमाल पैदा हो गया था कि अगर चौधरी मोहम्मद इलियास को, जिनको हम अपना हिस्सा जाहिर करते हैं, अगर हम उनको डीसीट कर देते हैं तो इससे हमारी एक तो सीट भी जाती रहेगी कौमी असम्बली में, और फिर चौधरी मोहम्मद इलियास अगर हमारा हिस्सा तस्वुर नहीं होते, डीसीट हो जाते हैं, तो फिर जो एक मखसूस नशिस्तों पर हमें नशिस्त मिली है वो भी हमसे छिन जाएगी।
और चूँकि ये आइनी तरमीम पर तो एक एक बंदा उनके लिए पूरा करना इस वक्त जान का अजाब बना हुआ है, तो ये सोच के रेफरेंस की खबरें आ गई, वापस लिया गया। लेकिन जो नून लीग के हल्का N62 से गुजरात से वोटर्स थे, उनका ये कहना था कि ये भाग गए इलेक्शन से, राह फरार इख्तियार करने लगे हैं सलार काफिला चौधरी आबिद रज़ा के डर और खौफ से, क्योंकि इनको पता है कि वो फील्ड में ग्राउंड पे उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे अगर चौधरी इलियास के डी सीट होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन आ जाता है हल्का N62 में। तो ये मुतज़ाद खबरें चलती रहीं, दावे आते रहे, खबरें आती रहीं, और लेकिन फिर बिलाखिर जी रेफरेंस वापस लिए जाने की खबरें भी आ गई। अब एक बार फिर चौधरी शाफे हुसैन से सवाल हुआ है, तो जनाब वो बिल्कुल बड़ी सफाई से उन्होंने उस सवाल को ही गोल मोल कर दिया और कहा जी कि हम अपने वकला से मशवरा करेंगे। और ये उनका कहना है कि सुना है कि वो वापस आ गए हैं, ये भी कोई वाज़ेह नहीं किया कि वापस कहाँ आ गए हैं, PTI में वापस आ गए हैं, काफ लीग में वापस आ गए हैं, या जहाँ बंदे आपने उठा के रखे हुए हैं वहाँ उन बंदों में वापस आ चुके हैं। तो नाज़रीन, अंदर की खबर कुछ है कि चौधरी मोहम्मद इलियास जो है वो इस वक्त किसी महफूज मकाम पे हैं और गालबन वो बैरून मुल्क हैं और वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। तो ये उनका अपनी जो उन्होंने एक हिफाजती पॉलिसी बनाई है उसका हिस्सा है। अब नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि वक्त बहुत महदूद है कि अब एक आध दिन में ये फ़ैसला होने वाला है, शायद आज रात को ही हो जाए, यानी तरमीम का इस पर वोटिंग हुकूमत करवाती है, चौधरी मोहम्मद इलियास की पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब इस बात में कोई दूसरी राय नहीं रही कि अब तक चौधरी मोहम्मद इलियास के हामियों का ये कहना है कि वो डट गए हैं इमरान खान के साथ, वो PTI के वर्कर के साथ खड़े हैं, अपने वोटर्स के साथ खड़े हैं, और अगर उनको सीट की कुर्बानी भी देना पड़ती है तो उसके लिए उन्होंने ख़ुद को अब ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।